भरत भूषण तिवारी की तुलना किसी भी व्यक्ति से करने से पहले उनके पूरे जीवन को समझना होगा। कुछ लोग पूछते हैं, अगर भरत भूषण तिवारी क्रांतिकारी थे तो फिर फूलन देवी क्यों नहीं, या फिर वे नक्सली क्यों नहीं जिन्होंने जंगल, जल और जमीन के नाम पर हथियार उठाए। लेकिन यह तुलना अधूरी जानकारी और सतही सोच पर आधारित है। भारत भूषण तिवारी का संघर्ष किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी धर्म या किसी समुदाय के खिलाफ नहीं था। उनका संघर्ष भ्रष्टाचार, प्रशासनिक निष्क्रियता और व्यवस्था की विफलताओं के खिलाफ था। उन्होंने कभी भी अपनी लड़ाई को जाति की सीमाओं में नहीं बांधा। जिन लोगों के लिए वे आवाज उठा रहे थे उनमें दलित, पिछड़े और वंचित समाज के लोग भी शामिल थे। उनका उद्देश्य केवल इतना था कि सरकार और प्रशासन उन लोगों की पीड़ा को समझे जो वर्षों से उपेक्षित है। अगर कोई व्यक्ति केवल हथियार देखकर फैसला करेगा तो वह उनके पूरे जीवन के संघर्ष को अनदेखा कर देगा। जरा उनके जीवन को देखिए। उन्होंने कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि अगर देश को आवश्यकता पड़े तो उनके शरीर पर दवाओं का परीक्षण किया जा सकता है। उन्हें अपनी मृत्यु के बाद शरीर दान करने की इच्छा व्यक्त की ताकि उनका शरीर भी मानवता के काम आ सके। दान कर दिया जाए। इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान। उन्होंने राष्ट्र और सांस्कृतिक चेतना के लिए पैदल यात्राएं की। उन्होंने लगातार सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर भ्रष्टाचार, बाढ़ और स्थानीय समस्याओं को उठाया। उन्होंने कई बार चेतावनी दी कि यदि सरकार और प्रशासन नहीं जागे तो वे ऐसा कदम उठाएंगे जिससे पूरा देश इन समस्याओं पर ध्यान देगा। उनके खिलाफ पहले से हत्या या हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोपों का इतिहास नहीं बताया जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर उनका उद्देश्य किसी की हत्या करना होता तो अवसर होने पर वे ऐसा कर सकते थे। लेकिन उनके समर्थकों का तर्क है कि उनका उद्देश्य हिंसा फैलाना नहीं बल्कि व्यवस्था को झकझोरना और समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना था। यही कारण है कि उनकी तुलना सीधे तौर पर उन आंदोलनों या व्यक्तियों से नहीं की जा सकती जिनका इतिहास बड़े पैमाने पर सशक्त हिंसा और हत्याओं से जुड़ा रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट होनी चाहिए, लोकतंत्र में हथियार उठाना समाधान नहीं है। किसी भी उद्देश्य की वैधता और हथियार का इस्तेमाल दो अलग अलग विषय है। किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता। फिर भी किसी व्यक्ति का मूल्यांकन केवल उसके अंतिम कदम से नहीं बल्कि उसके पूरे जीवन, उसके इरादे और उसके सामाजिक योगदान से किया जाना चाहिए। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर को विज्ञान के लिए समर्पित करना चाहता था, मृत्यु के बाद भी अपना शरीर समाज को दान करना चाहता था, राष्ट्र के लिए पैदल यात्राएं करता था और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाता था, उसे केवल एक घटना के आधार पर परिभाषित कर देना उचित है? अगर आपकी आंखें पर जातिवाद, नफरत या राजनीति पूर्वाग्रह की पट्टी बंधी है तो आपको हर संघर्ष एक जैसा दिखाई देगा। लेकिन इतिहास हमेशा इरादों, तथ्यों और समर्पण के आधार पर फैसला करता है, भीड़ के शोर के आधार पर नहीं।